तरन्नुम उर्फ निशा, इसके पति साकिब, 2 इनके बच्चे दिल्ली के किशनगढ़ में एक किराए के मकान में रहा करते थे। साकिब का सपना था कि खुद का एक मकान खरीदना है। दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था। मेहनत मजदूरी करते करते जो काम मिलता था इसको वो काम कर लिया करता था। धीरे धीरे पैसे इसने इकट्ठा किए। 15 लाख रुपये इसके पास इकट्ठे भी हो गए। सपना था कि खुद का एक मकान खरीदना है। अब दिल्ली जैसी जगहों में 15 लाख में मकान तो आ नहीं सकता। फिर भी इसने एक डीलर से बात की, प्रॉपर्टी डीलर से। उससे बताया कि भाई मेरे पास 15 लाख तो है, बाकी मैं तुझे पैसे किस्तों में दे दूंगा। एक छोटा मोटा सा कोई हमें मकान दिला दो, किराए से हम परेशान हो गए किराए देते देते। डीलर अच्छा था। डीलर ने कहा ठीक है, बाकी पैसे तुम मुझे किस्तों में दे दियो, 15 लाख दे दो, बाकी पैसे किस्तों में। बात डन हो गई। अब कुछ वक्त के बाद वो 15 लाख उसको दे रहे थे डीलर को, और मकान में अपने शिफ्ट होना था इनको। शिफ्ट होने से 8-9 दिन पहले तरन्नुम घर से लापता हो गई। ये काम पे था, सुबह निकलता था, शाम को आया करता था। घर पे बच्चे भी सियाने, वो स्कूल जाते हैं। बच्चों से पूछा तुम्हारी अम्मी कहाँ? बच्चों ने बताया अम्मी तो बाहर को गई थी। बाहर तलाश किया उसने, जहां जहां वो जा सकती थी हर जगह तलाश किया। परेशान, घर आके देखा, पैसों को देखा इसने। पैसे घर पे रखे थे, डीलर को देने थे पैसे, वो घर पे ला के रख रखे थे सब। घर में पैसे भी नहीं। अब ये घबराने लगा, ये पैसे लेके कहाँ गई? सारे रिश्तेदारों में फोन किया, जो इसके और मिलने वाले रहते थे, इसकी सहेली, इसकी बहन, अपनी ससुराल में, सब जगह इसने फोन करके पता किया। तरन्नुम का कुछ नहीं पता। काफी वक्त गुजर गया। जब ज्यादा ही परेशान हुआ, कुछ जिम्मेदार लोगों को फोन किया जो इनके रिश्तेदार थे। वो लोग भी आ गए कि 15 लाख लेके बीवी इस तरह से चली गई, पता नहीं कहाँ गई। उन जिम्मेदारों के साथ ये थाने में गए। कंप्लेन लिखा है कि बीवी 15 लाख रुपए लेके ऐसे ऐसे लापता हो गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की, उसका नंबर ले लिया तरन्नुम का। तरन्नुम के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने के दे दिया, और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई, कहाँ की है। किशनगढ़ का ही एक पंजाबी ढाबा है, वहां की इसकी लास्ट लोकेशन पाई गई। वहां ढाबे पे जाके पूछा पुलिस ने। उन्होंने बताया कि हाँ आए थे यहाँ पे, खाना वाना खाया था, और कोई और भी उसके साथ थे। इसकी कॉल डिटेल जब आई, कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा जिसपे तरन्नुम सबसे ज्यादा बातें किया करती थी। ये नंबर था सुमित कुमार नाम के एक लड़के का। इसकी लोकेशन देखी गई, इसकी भी लोकेशन तरन्नुम की लोकेशन के साथ साथ। पुलिस सुमित कुमार के घर पे छापा मारा पुलिस ने। वहां सुमित कुमार नहीं मिला, और शक जो था वो पुख्ता हुआ कि शायद ये दोनों ही हैं जहां कहीं भी हैं, और पैसे लेके ये फरार हैं। कॉल डिटेल में पता लगा कि तरन्नुम कई घंटे इस सुमित कुमार से बातें किया करती थी। साफ साफ नजर आ रहा था कि प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था 4 साल से। एक जगह से सुमित कुमार को जगह जगह से छापेमारी हो रही थी। अपने जीजा के घर से ये गिरफ्तार हुआ, वहां से छुपा हुआ बैठा था। इसके बारे में पूछा तरन्नुम का। इस धरपकड़ में तकरीबन 6-7 दिन बीत गए थे इसको गिरफ्तार करने में। 6-7 दिन बाद जब गिरफ्तार हो, इससे पूछा तरन्नुम कहाँ? पहले इसने मना किया, तरन्नुम को मैं तो जानता भी नहीं कौन है। इसके ऊपर सख्ती की, इसको चीजें दिखाई, तेरा ही नंबर है, तू ही बात करता है, कोई और करता है। इसने देख लिया कि पुलिस ने तो सब कुछ निकाल लिया। पुलिस तो पुलिस है भाई। इसने कहा तरन्नुम को तो मार दिया। अब पुलिस की बक्की रह गई, मार दिया क्यों? मारने में और 3 और नाम बताए इसने, अरुण, अमित, रवि, और एक ये इसका प्रेमी सुमित। 4 लोगों ने मिलकर मारा। पुलिस ने इनको भी उठाया, इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता लगा जैसे जानवर को काटते हैं ना, तरन्नुम को ऐसे काटा इन्होंने। गर्दन काटी, सीने पे वार करे, मार के जहां इन्होंने लाश को फेंका था, ठिकाने लगाई थी, वहां से इन्होंने लाश भी बरामद करा दी। इस प्रेम कहानी का पता लगा पिछले 4 साल से तरन्नुम और सुमित प्रेम संपर्क में थे, शारीरिक संबंध बनाया करते थे। सुमित की इतनी दीवानी थी, तरन्नुम इतनी दीवानी थी, उसके बिना रहना सहना इससे दुश्वार हो रहा था। साकिब लगता था बासी, ताजा बॉयफ्रेंड मिला। साकिब सुबह निकलता था, शाम को काम पे आता था। कभी इसको शाम को काम मिलता था तो सारी रात भी काम किया करता था। बस इसकी दुनिया वही थी, बच्चे, बीवी और घर बनाना। इसको नहीं पता था घर के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बच्चे स्कूल गए, साकिब काम पे और सुमित घर पे। सारा दिन वो घर पे पड़ा रहता था। अच्छे पकवान इसको बना के खिलाया करती थी। पहले ही फोन करके कह दिया करता था वो आज ये बुला लो, मैं आ रहा हूँ। आना जाना रोज का था उसका। सिर्फ संडे का दिन ऐसा होता था जब बच्चे घर पे नहीं होते थे, जब बच्चे घर पे होते थे छुट्टी वाले दिन, कि सुमित घर पे नहीं आता था, नहीं तो रोज का उसका आना जाना था। कुछ साकिब के भी मिलने वाले थे, उन्होंने भी कहा था कि सुमित का बहुत आना जाना।
घर पे। 1-2 बार इसने पत्नी को समझाया भी था, वो नहीं मानी। पति बासी लगता था, उसके साथ जिद कर रही थी शादी करने की। जब ज़्यादा जिद करने लगी और इसने बताया 15 लाख रुपये घर पे रखे, इन तीनों लड़कों को इसने हायर किया 1 लाख रुपये में और कहा कि 15 लाख रुपये वो लेके आ रही, 15 लाख भी तुम्हारे। वे लड़के तैयार हो गए, दोस्त थे इसके जान पहचान वाले। इसने इसको बुलाया तरन्नुम को, पहले ढाबे पे खाना खाया, फिर एक जगह लेके गई है, वहाँ जाके इन्होंने इसका गला काट दिया, सीना वीने पे सब छन्नी करके फेंक दिया चाकुओं से। खुश रहो आबाद रहो जहाँ भी रहो, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ऐसी ऐसी कहानियों से ज़रा कुछ सीख लिया करो मेरी माताओं बहनों। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और तुम अच्छे खासे पति को छोड़कर जो तुम्हारे लिए मर रहा, तुम्हारे लिए जी रहा, तुम उसका भी खैर। बहुत हादसे हो रहे हैं, बहन बेटियों का ख्याल रखो भाई, बीवियों का।